मैं कभी बीमार नहीं था। तो धनखड़ साहब, जी हां, पहचान रहे हैं ना, आखिरकार सच बोल ही दिया। और पीएम मोदी क्या वाकई में झूठ बोल रहे थे? यह बयान अपने आप में नया सियासी तूफान लेकर आया। पूर्व उपराष्ट्रपति, यह हवाला दिया गया कि स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन यह कहते हैं कि नहीं, मैं बीमार नहीं था। पहली बार विस्फोटक खुलासा किया है। बीच सत्र में रहस्य में इस्तीफा हुआ और आज तक 7 महीने हो गए, आज तक एक भी तस्वीर राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हुए सामने नहीं आई थी धनखड़ साहब की। और अब धनखड़ साहब जो बयान दे रहे हैं, पहले मुझे लगता है आपको यह बयान सुन लेना चाहिए। सुनिए जरा। कहते हैं पहला सुख हीरो की काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, और देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में कुछ कैसिंग जी है, कैसिंग जी है नहीं, कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीधे यहां चोट करते तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें करी जो लोगों के दिल पर चोट करी। अब आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। ट्वीट में क्या लिखा है? मोदी जी लिखते हैं कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के राष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बस बात खत्म। उत्तम स्वास्थ्य की कामना। आप समझ रहे हैं ना? और अब धनखड़ साहब कम से कम देश को यह भी बता दीजिए, जब आप मंच पर खड़े होकर माइक हाथ में थाम कर यह बता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा इस कारण नहीं दिया, तो फिर यह आदेश क्या डिजिटल हस्ताक्षर करके बिना आपकी अनुमति के ही राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया गया था? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धनखड़ साहब की अंतरात्मा क्या वाकई में जाग रही है, या फिर वो खुली बगावत कर रहे हैं पीएम मोदी के खिलाफ? मैंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था तो यह नहीं कहा था मैं बीमार हूं, यही कह रहे हैं ना। अब एक और बयान सुनिएगा, पूरी तस्वीर आपको साफ हो जाएगी। एक नहीं, 2 बयान है। पहला बयान तो आपने सुना, अब दूसरा बयान सुनिएगा। हंसी मजाक में सही बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। दाढ़ी वालों को देखते ही डर जाता हूं। मेरे ओएसडी भी अपनी दाढ़ी से मुझे डराता है। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं कि भाई कौन है जो दाढ़ी रखता है, कौन है जिसकी दाढ़ी से आज भी धनखड़ जी डरते हैं, और दूसरों की दाढ़ी देखकर धनखड़ जी को किसकी दाढ़ी की याद आ जाती है। एक और बयान जरा सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि चल क्या रहा है। सुनिए जरा। अरे साहब, आजकल क्या है कि दाढ़ी वालों को देखते रहे, दाढ़ी वालों को देखते रहे, दाढ़ी वालों को देखते रहे। ये दाढ़ी कर दो तो समझ में आए। मेरे ये ओएसडी भी दाढ़ी को रखता है, और दाढ़ी से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि धनखड़ जी किसकी दाढ़ी की बात कर रहे थे? धनखड़ जी का वीडियो वायरल हो रहा है। चंद सेकंड का यह वीडियो, एक और वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि जगदीप धनखड़ राजस्थान में थे और हाथ में माइक पकड़कर जनता के सामने बता रहे हैं मैं बीमार नहीं हूं। अब हाल ही में एक और ऐसा ही बयान आया था किसानों से बात करते हुए। किसानों से बात कर रहे थे, कह रहे थे किसानों की लात कभी खाली नहीं जाती। अब ऐसा कौन सा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए इस्तीफा दिया गया था, यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है। यह रहस्य बड़ा हुआ है। जगदीप धनखड़ को विदाई देने तक के लिए कोई सामने नहीं आया था। याद करिए, अचानक को भवन से बाहर निकले जगदीप धनखड़ और अब कह रहे हैं कि मैं बीमार नहीं था। 7 महीने बाद बीमार नहीं था। एक और छोटा सा वीडियो है, महज चंद सेकंड का, 28 सेकंड के आसपास का। अब यह वीडियो भी राजस्थान का ही है, और राजस्थान में एक और कांग्रेस के बड़े नेता से मिले हैं जगदीप धनखड़, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन धनखड़ का यह वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है, जाट बिरादरी से, क्योंकि धनखड़ साहब आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं
कि राजस्थान के जाट जगदीप धनखड़ खुद को किसान पुत्र अपने आप को बताते हैं और बताना भी चाहिए, गर्व की बात है। अगर कोई किसान का पुत्र है तो बताना भी चाहिए और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन किसानों के साथ इस वक्त जो दौर चल रहा है, वो दौर क्या चल रहा है? ट्रेड डील को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर किसान नाराज हैं कि भैया आपने किसानों की मेहनत को बेच दिया। राहुल गांधी ने भी यही बात कही। अब जगदीप धनखड़ किसानों से जानते क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसानों की लात कभी खाली नहीं जाती। और जिस अंदाज में कह रहे हैं, यह वीडियो थोड़ा सा पुराना है, यह पहले भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन आप कड़ियों को जोड़कर देखिए। पहले अब सामने आए, बोले कि मैं बीमार नहीं हूं, फिर कहते हैं कि मुझे दाढ़ी से डर लगता है, और उससे पहले कहा किसानों की लात खाली नहीं जाएगी। अब किसानों की लात खाली नहीं जाएगी, यह बयान भी सुनिए। तो सेठ जी बोले भगवान घराली ने भगवान कहे तेरे लागी, बोले मेरे तो कौन लागी, बोले लाली तेरे लागी, कौन लागी, बोले लाला तेरे लागी, बोले कौन लागी, बोले लात खाली नहीं गई है, खुद लेट गया बाल्टी गिरा लात खाली नहीं गई, तो आप वाली लात खाली नहीं गई है, मैं समझ गया। यानी एक के बाद एक वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हो रहे हैं जब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पूरी तरह से खामोशी हो गई थी। लेकिन धनखड़ ने लगता है कि अब 7 महीने के बाद अंतरात्मा जागी है। एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कभी बीमार ही नहीं था। तो क्या धनखड़ पीएम मोदी के खिलाफ नया मोर्चा खोल रहे हैं? हाल ही में एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत के साथ। देखिए, मैंने कहा ना कि यहां कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कांग्रेस के दिग्गज अशोक गहलोत के साथ सिर्फ यह महज एक तस्वीर नहीं है, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, संकेत और संदेश बहुत हद तक साफ हो जाते हैं। तो क्या जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जो उनका अपमान हुआ, अब अपमान का बदला ले रहे हैं? तब चर्चाएं क्या हुई थी कि चंद्रबाबू समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते? यही बात हुई थी ना कि उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ ने पद पर रहते हुए बीजेपी के एक बड़े सांसद से कहा था, और तब खूब चर्चाएं उड़ी थी कि समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते चंद्रबाबू नायडू। यानी कि जो कल तक मोदी जी की गुड बुक में थे, वो अचानक से मोदी जी की गुड बुक से बाहर निकल गए। अमित शाह ने तुरंत एक्शन लिया, रातों रात इस्तीफे की खबर आई और जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। फेयरवेल तक नहीं हुई इनकी, धनखड़ जी की फेयरवेल तक नहीं हुई। कई सवाल उठे, विपक्ष ने कहा कि भाई कम से कम फेयरवेल तो दे दो, अच्छा सम्मानजनक बधाई तो दो, उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। यानी सोचिए कि जिन्होंने जीवन भर आज तक मोदी जी के सामने रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई, रीढ़ की हड्डी कभी सीधी नहीं हुई, उनको सम्मानजनक विदाई तक मोदी जी ने नहीं दी। और अब क्या अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो चुके हैं जगदीप धनखड़। इसीलिए एक के बाद एक ये बयान सामने आ रहे हैं, मैं कभी बीमार नहीं था। और इस्तीफा देने के 7 महीने के बाद, लगभग 7 महीने हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा है अपने आप में ये। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या धनखड़ साहब अपमान का बदला लेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी टीस निकाल रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।